तरक्की की राह पर दौड़ रहा अंबाला आए दिन विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। रोजाना अंबाला में नई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के पटेल पार्क और गजराज पार्क में करोड़ों की लागत से बनी 2 झीलों का लोकार्पण किया। बता दें कि पटेल पार्क में बनी झील न सिर्फ इलाके के लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी और लोगों को शहर में ही बोटिंग का लुत्फ देगी, बल्कि इलाके में जमा होने वाला बरसाती पानी और छावनी बोर्ड की ड्रेन का पानी फिल्टर होकर भी इसी झील में गिरेगा, जिससे इलाके को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। मंच से जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी अपने आप में ही कई मायने रखती है। यहाँ का इतिहास पूर्व की सरकारों की कारगुजारियों के चलते किसी के सामने नहीं आ सका। अनिल विज ने मंच से कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खुद को आजादी की लड़ाई का नायक प्रदर्शित किया है, लेकिन आजादी की लड़ाई का बिगुल कांग्रेस के जन्म के कई वर्ष पहले ही बज चुका था। आज इस बहुत पुराने पार्क में, सरदार पटेल पार्क में भी सरदार पटेल झील, गहरी झील, जितनी गहरी सोच सरदार पटेल की थी उसी के अनुरूप यहाँ पर एक बहुत गहरी झील का शुभारंभ किया गया है। इतिहास में ये बातें किन्हीं कारणवश आने से रह गई, क्योंकि आजादी के बाद जिस पार्टी के हाथों में इस देश की बागडोर दी गई, उन्होंने लोगों को यही पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, कांग्रेस ने लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था। मंच से कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए अनिल विज ने बताया कि आजादी की लड़ाई के अनसंग हीरोज की गाथा जन जन तक पहुंचाने और 1857 क्रांति का शहीद स्मारक बनाने की लड़ाई उन्होंने कांग्रेस राज में ही शुरू कर दी थी, लेकिन कांग्रेस उस वक्त सिर्फ घोषणाएं करती रही। विज ने बताया कि उन्होंने क्रांति के अनसंग हीरोज से जुड़े मुद्दे को निरंतर उठाया और सत्ता में आते ही प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाकर उसका काम शुरू करवाया। इसके साथ ही अनिल विज ने अंबाला छावनी में हो रहे अन्य विकास कार्यों की जानकारी भी जनता को मंच से दी। बड़ी वीरता के साथ लड़े हमारे नौजवान। अंबाला से शुरू हुई, मेरठ गई, सारे हरियाणा में वो लड़ाई लड़ी गई। बहादुर शाह जफर ने भी पूरा साथ दिया। झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां दी गईं। और इतिहासकार बताते हैं कि सैनिकों को पेड़ों से बांध बांध कर गोलियां मार दी गईं, लेकिन उनका इतिहास में कभी वर्णन नहीं आया। उनके लिए कभी कोई गीत नहीं गाया गया। मेरे जब संज्ञान में एक इतिहासकार ने ये सारी बातें दिखाई, मुझे पेपर्स दिखाए, उन्होंने इस पर बुक लिखी थी, वो बुक दिखाई, मैंने विधानसभा में आवाज उठानी आरंभ की कि आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों के अनसंग हीरोज की याद में अंबाला छावनी में कोई ना कोई स्मारक बनाया जाना चाहिए। मैंने 2000 में बात उठानी शुरू की थी। कांग्रेस के राज में भी मैं उठाता रहा और मेरी आवाज में दम है। कांग्रेस को भी एक बार सोचना पड़ गया था कि हम स्मारक बनाएं, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। घोषणाएं करते रहे, लेकिन जब हमारी सरकार आई, मैंने आते ही उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिला दी।
अपने संबोधन के दौरान अनिल विज ने दावा किया कि अंबाला छावनी पर्यटन का हब बनता जा रहा है। जहां अभी लोगों को घूमने के लिए अंबाला के बाहर जाना पड़ता है, वहीं भविष्य में बाहर से लोग अंबाला घूमने आएंगे। विज ने कहा कि जल्द ही वो अंबाला के पर्यटन स्थलों की एक डायरेक्टरी बनाएंगे, जिसमें अंबाला के पर्यटन स्थलों को अंकित किया जाएगा और इसे ऑनलाइन भी किया जाएगा, ताकि दूर दराज के लोग भी अंबाला आएं। सुपर बाजार के पास एक अटल बैंकिंग स्क्वायर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर दे रहा हूं। वो भी अपने आप में इस देश की एक अद्भुत इमारत होगी, अद्भुत इमारत होगी। सदर बाजार और निकलसन रोड का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जैसा हम विदेशों में जब जाते हैं तो हमें बाजार नजर आते हैं, वैसी सी झलक इन बाजारों से आया करेगी। कुल मिलाकर यह है कि अंबाला छावनी एक पर्यटन का हब बनता जा रहा है, हब बनता जा रहा है। पहले लोग अंबाला से दूसरी जगहों पर घूमने जाया करते थे। अब मेरा दावा है कि 2 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, मेरा दावा ये है, बसें भर भर के यहां पर आया करेंगी। आज अंबाला पर्यटन की बुलंदियों को छू रहा है और उसमें आपने भी आज ये 2 प्रोजेक्ट जोड़कर, मैं जल्दी ही अंबाला की एक डायरेक्टरी बनवाऊंगा जिसमें पर्यटन के छावनी बोर्ड या अंबाला कैंट, वो छावनी से निकला हुआ है, एक ही शहर है ये जो देखने योग्य स्थान है, जहां कोई प्राचीन स्थान है अंबाला छावनी के, उन सबको उसमें अंकित किया जाएगा। सबको ऑनलाइन भी डाला जाएगा ताकि देश विदेश में बैठा आदमी भी देख सके कि अंबाला छावनी में जाकर देखने के लिए क्या क्या है। और यहां पर हजारों की संख्या में लोग आए